हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल 5G क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न सीडीएस, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी जीडी एंड जो यूपीएससी बीपीएससी लेवल तक के परीक्षाओं में भी आए हुए हैं उनके प्री में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न, वो क्या कह रहा है। एक नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है सूची मिलान करना है सूची वन को सूची टू से। तो सूची वन में है नदियों के नाम और सूची टू में उन्हीं नदियों के प्राचीन नाम है। तो देखिए सूची वन में है जो ए है, ए नंबर, वो है सिंधु। सिंधु का प्राचीन नाम होगा सिंध। सिंधु जो प्राचीन नाम है उसका वर्तमान नाम क्या है, सिंध नदी। नेक्स्ट है बितस्ता। बितस्ता का हो जाएगा आपका झेलम। और सुवस्तु, सुवस्तु का हो जाएगा स्वात। नेक्स्ट गोमती, गोमती का हो जाएगा गोमल। और सदानीरा, सदानीरा का होगा गंडक। नेक्स्ट है बिपाशा, बिपाशा का होगा ब्यास। क्रूब, क्रूब का होगा कुर्रम। कुंभा, कुंभा का होगा काबुल। दुष्दंती, दुष्दंती का होगा घग्घर। नेक्स्ट परुष्णी, परुष्णी का होगा आपका रावी। उसके बाद है सतुद्री, सतुद्री का होगा सतलज। औस्किनी, औस्किनी को चिनाब कहते हैं। और सुमोसा, सुमोसा को सोहन कहते हैं। चलिए ये हो गए हमारे कुछ नदियों के नाम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो आपका हुआ है 2 नंबर का जो आंसर होगा वो इंद्र के लिए। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 3 नंबर है कि ऋग्वेद में 20 शब्द, 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो आपको 170 बार हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आर्य। आर्य शब्द इंकित करता है, आर्य शब्द क्या इंकित करता है। तो आर्य शब्द इंकित करता है आपका श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्लासिकीय संस्कृति। 5 नंबर है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का आंसर अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है। तो देखिए नौवा मंडल, नौवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। और सोम को ही जंगल के देवता भी कहे जाते हैं। सोम जो जो देवता है, सोम देवता, वो जंगल के देवता कहे जाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। तो किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। तो वो होगा आपका उपनिषद। उपनिषद में जो है वो मोक्ष की चर्चा है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि धर्म, धर्म जो है, धर्म तथा रीत, धर्म और रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो कथन एक है, कथन क्या कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ये तो बात सही है। नेक्स्ट रीत जो 2 नंबर का है वो है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित संचालित करता था। तो ये भी आपका सही है। तो चलिए 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है, चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि केवल एक, ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सी में है 1 और 2 दोनों। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए प्लस बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में निशाका, निशाका से क्या जानते हैं। मतलब कि प्राचीन भारत में निशाका जो शब्द था इसका मतलब क्या होता था। तो निशाका शब्द का अर्थ होता था स्वर्ण आभूषण, मतलब कि सोने के जो आभूषण थे, गहने थे, उसका अर्थ होता है स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 10 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। तो वो आपके हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ऋग्वेद अर्थात 11 नंबर का है कि ऋग्वेद अर्थात जीव के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो कहां से मिलता है। तो इनका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका यजुर्वेद से। इनका मिलता है यजुर्वेद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर को क्या कह रहा है, देखिए 12 नंबर है आपका 12 नंबर प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है।
तो यानी कब माना जाता है प्रतिलोम विवाह? तो देखिए प्रतिलोम विवाह जब तब माना जाता है जब क्या होता है कि पुरुष उच्च वर्ण का और महिला क्या होती, देखिए एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी कि महिला जो होगी वो उच्च वर्ग की होगी और जो पुरुष होगा वो निम्न वर्ग का होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो उच्च वर्ण के पुरुष, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष, ये होगा आपका आंसर बी। देखिए प्रतिलोम विवाह में नारी जो होती है वो उच्च वर्ण की होती है जबकि पुरुष निम्न वर्ण का, लेकिन यही जो अनुलोम विवाह होता है उसमें क्या होता है कि पुरुष उच्च वर्ण के हो जाते हैं और महिला निम्न वर्ण की हो जाती है। यह वैदिक सभ्यता की मान्यता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। 13 है आर्यकालीन शब्द अधिवांश, अधिवांश से तात्पर्य क्या है? आर्यकालीन जो शब्द है अधिवांश, उसका तात्पर्य क्या होता है अधिवांश का? तो देखिए अधिवांश होता है कमर के ऊपर पहनने जाने वाले वस्त्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही। देखिए कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो कौन सी है? तो देखिए आर्य द्वारा जो प्रयोग में लाई गई थी उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, देखिए जो आर्य सभ्यता थी उसमें जो क्या थी कि लोहारगिरी का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था। जो वैदिक सभ्यता में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लोहारगिरी का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन हुआ था लोहे का, और लोहारगिरी लोहार जो थे बहुत मात्रा में बढ़े थे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि महाभारत, 15 नंबर है महाभारत मूल्यतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत को मूल्यतः जय संहिता के रूप में जाना जाता था, जय संहिता के। इसमें जय संहिता में उस वक्त 8800 श्लोक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे 15 नंबर हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या क्या है? तो देखिए जो पुराणों की संख्या होती है वो 18 होती है, पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? देखिए जो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल है वो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग ब्राह्मण युग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो देखिए जो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। देखिए ब्राह्मी लिपि को हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, जबकि खरोष्टी लिपि को उल्टा लिखा जाता है, यानी दाएं से बाएं, उर्दू की जैसी खरोष्टी होती है, अब ब्राह्मी हिंदी की जैसी होती है या इंग्लिश की जैसी। नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को, महर्षि कणाद को भारतीय पुरातत्व, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 20 नंबर में क्या है कि ऋग्वेद में अघन्य माने वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपकी गाय के लिए प्रयोग किया गया है। गाय ऋग्वैदिक काल में वध न करने योग्य मानी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो आपका होगा बी यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था आप भी देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया था? ऋग्वेद, और सबसे लास्ट में यजुर्वेद, सबसे लास्ट में यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो है आपकी मनुस्मृति। मनुस्मृति एक प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? तो वो आपका होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या हुआ है कि सभा को निरिष्ट कहा गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मिलान करने के लिए। 24 नंबर का है मिलान करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि मिलान करना है, यानी किस वेद का कौन सा उपवेद या ब्राह्मण वेद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो होता है वो होता है आपका ऐत्रेय और कौशिकी। तो इसका हो जाएगा 3, मतलब कि ए का 3, तो हो जाएगा ए का 3। नेक्स्ट होगा सामवेद। सामवेद का हो जाएगा 25, सामवेद का 25 यानी 4। नेक्स्ट है अर्थवेद। यथर्ववेद का हो जाएगा यथर्ववेद का गोपथ, तो ये हो जाएगा आपका 1। और नेक्स्ट हो जाएगा
यजुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथा 2, तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2। चलिए देखते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है? तो देखिए 3 4 1 2 यानी सी जो है, सी है, इसी में है 3 3 4 1 2। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट यत्री, नेक्स्ट है यत 25 नंबर, 25 नंबर है यत्री नाम है, यत्री नाम है तीनों वेदों का। यत्री जो नाम है वो तीनों वेदों का नाम है यत्री। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो कौन सी प्रथा प्रचलित हुई? तो देखिए ये जो है इसमें क्या था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो क्या था? पहले ब्रह्मचर्य करिए, उसके बाद गृहस्थ अपनाइए, नेक्स्ट वानप्रस्थ कीजिए और माने दूसरों को शिक्षा दीजिए और फिर संन्यास में चले जाइए। चलिए ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो देखिए यज्ञ संबंधी का पता चलता है आपका यजुर्वेद से। यजुर्वेद से क्या चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता। नेक्स्ट 28 नंबर, 28 नंबर है ऋग्वेद में यौ, यौ शब्द किसके लिए हेतु प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जौ के लिए यौ शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर, 29 नंबर क्या है? 29 है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है, किया हुआ है वह है। तो किस में किया गया है? तो वो आपका किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर, चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो किसके लिए संबंधित है? तो इसके में हो जाएगा इंद्र के लिए। देखिए जो ऋग्वैदिक काल में है सबसे अधिक इंद्र को ही पूज्य माना गया है, क्योंकि इंद्र को ही युद्ध का देवता या वर्षा का देवता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर कि ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? तो इसे गाय को समझा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो किसमें पाया गया है विवाह सूक्त? तो विवाह सूक्त पाया गया है आपका किसमें? तो ये ऋग्वेद में। देखिए इसमें किसी भी जो भी काम होगा उसमें ऋग्वेद ही बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, 33 है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद में खोजा जा सकता है। तो 33 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए जो संस्कारों की जो कुल संख्या है वो आपका 16 संस्कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? अभी हमने बताया कि इंद्र को ही युद्ध का देवता समझा जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर, 36 नंबर जो है वो क्या है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो संपत्ति का जो मुख्य रूप है वो गोधन है। तो गोधन यानी गौ से उत्पन्न धन, जो गाय से उत्पन्न हुआ धन वही है। नेक्स्ट 37 नंबर, 37 नंबर जो है वो है कि वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा है। तो देखिए तो वैदिक युगीन जो सभा है वो है, देखिए इसमें जो सभा होती थी इस सभा, उसमें क्या होता है एक मंत्री परिषद माने कि एक प्रकार की मीटिंग होती थी, वो मंत्री परिषद जैसी, तो आज के वर्तमान के मंत्री परिषद के वैल्यू जैसी होती थी। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंत्री परिषद। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर क्या कह रहा है? 38 नंबर है आपका कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो बोगजगोई, बोगजगोई जो अभिलेख है वो तुर्की में है, वहीं से प्राप्त हुआ है। जो हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां और उनके जो अभिलेख हैं वहीं से प्राप्त हुए हैं। बोगजगोई कहाँ है? तो तुर्की में है। ये कहाँ है? तो तुर्की में है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर का। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था। तो जीविकोपार्जन का, आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? तो वो आपका था कृषि, कृषि और क्या था? पशुचारण। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो सामवेद है, सामवेद जिसे संगीत का वेद कहते हैं, वही क्या है? ऋग्वेद पर सेम टू सेम उसी के जैसा, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर है कि उत्तर वैदिक काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है आपका 1000 BC से लेकर 1000 BC से 600 BC तक, BC तक।
उसके बाद आ जाता है आपका जो बुध से संबंधित है 600 BC के बाद। नेक्स्ट है 32 मैं 42 42 नंबर का 42 नंबर है आपका कि शुल्क सूत्र किस विषय से में संबंधित है। जो शुल्क सूत्र है वो किससे है, तो देखिए शुल्क सूत्र जो है वो किससे है, तो गणित से है, मैथ से है। नेक्स्ट 43 नंबर गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो जो गोपद ब्राह्मण संबंधित है वो है आपका यथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, यथर्ववेद से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका 44 नंबर क्या कह रहा है, 44 नंबर का क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। तो इसमें देखिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है वो क्या है, कुछ वेद है और ये किससे संबंधित है वो है, तो देखिए अर्थवेद, यथर्ववेद। जो ए में है, ए है यथर्ववेद। यथर्ववेद किससे संबंधित है, तो औषधियों से संबंधित है, तो औषधियों से यानी 3। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो आपका ईश्वर की महिमा से संबंधित है, 1। नेक्स्ट होगा 1। सी में है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो बलिदान से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सामवेद, वो संगीत से संबंधित है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आंसर 3 1 2 4। नेक्स्ट देखते हैं आपका 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर है उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो देखिए उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है आपका दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है, दर्शन। नेक्स्ट है 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 46 में है, 46 देखते हैं। 46 में है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, सबसे पहले वैदिक साहित्य, उसके बाद ब्राह्मण, नेक्स्ट है आरण्यक, और उसके बाद सबसे लास्ट में उपनिषद। तो उपनिषद जो है वो लास्ट में है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर जो होगा, 47 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो कौन से शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कुल, वंश और गोत्र। कुल, वंश और गोत्र ये तीनों क्या होते हैं, एक ही ये फैमिली से संबंधित होते हैं, जबकि कोष ये धन से संबंधित होता है, वित्त से संबंधित होता है। तो इस कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कोष ही जो है वो किससे संबंधित नहीं है, इन तीनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 48 नंबर। 48 नंबर है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो वैदिक काल में जो सबसे लोकप्रिय देवता थे वो आपके इंद्र थे, इंद्र को ही लोकप्रिय देवता माना जाता था। नेक्स्ट वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, तो अभी हमने बताया अघन्य में ना मारने योग, वध न करने योग, तो गाय को माना गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं 50 प्रश्न। नेक्स्ट दूसरे वीडियो, इसके सेकंड वीडियो में हम लोग इसके आगे के 50 प्रश्नों को करेंगे और वैदिक सभ्यता के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समाप्त करेंगे और इससे कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर लें। चलिए।